नमस्कार दोस्तों। ये कहानी एक ऐसे युग की है जहां ध्यान सबसे दुर्लभ संसाधन बन चुका है, जहां हर क्षण हमारा मन किसी न किसी स्क्रीन, नोटिफिकेशन या शोर की ओर खिंच जाता है। और उसी शोर के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गहराई में उतरकर असाधारण परिणाम पैदा कर रहे हैं। यही अंतर है उथले काम और गहरे काम के बीच, और यही हमें सिखाती है कैल न्यूपोर्ट की प्रसिद्ध पुस्तक डीप वर्क। ये पुस्तक केवल काम करने की तकनीक नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने ध्यान को केंद्रित करके कम समय में उच्च गुणवत्ता का काम कर सकते हैं और अपने जीवन में सच्ची संतुष्टि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कैल न्यूपोर्ट, जो एक कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर और उत्पादकता विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपने शोध और अनुभव के आधार पर यह समझाया है कि आज की अर्थव्यवस्था में सबसे मूल्यवान कौशल है गहराई से काम करने की क्षमता, यानी बिना किसी ध्यान भंग के कठिन और महत्वपूर्ण कार्यों पर पूरी एकाग्रता के साथ काम करना। वे कहते हैं कि जो लोग इस कौशल को विकसित कर लेते हैं, वही तेजी से सीखते हैं, वही जटिल समस्याओं को हल करते हैं और वही अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचते हैं। जबकि जो लोग केवल उथले काम में लगे रहते हैं, यानी ईमेल, सोशल मीडिया और छोटी छोटी व्यस्तताओं में उलझे रहते हैं, वे धीरे धीरे पीछे रह जाते हैं। डीप वर्क का अर्थ है वो अवस्था जहां आपका ध्यान पूरी तरह से एक ही कार्य पर केंद्रित हो जाता है, जहां आपके आसपास का शोर गायब हो जाता है और आप अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। ये वही अवस्था है जिसे मनोवैज्ञानिक फ्लो स्टेट कहते हैं, और इसी अवस्था में आपका दिमाग अपनी पूरी क्षमता से काम करता है। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि गहरा काम करने की ये क्षमता आज के समय में दुर्लभ है, क्योंकि हमारी दुनिया लगातार ध्यान भंग करने के लिए डिजाइन की गई है। लेकिन यही दुर्लभता इसे मूल्यवान भी बनाती है। जो व्यक्ति इस क्षमता को विकसित कर लेता है, वो अपने क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ता है। इस पुस्तक का पहला बड़ा विचार ये है कि डीप वर्क एक सुपर पावर है। ये वो शक्ति है जो आपको औसत से असाधारण बनाती है, क्योंकि जब आप गहराई से काम करते हैं तो कम समय में अधिक और बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। आप नई स्किल्स तेजी से सीखते हैं और अपने काम में महारत हासिल करते हैं। इसके विपरीत शैलो वर्क, यानी उथला काम, वो है जो आपको व्यस्त तो रखता है लेकिन वास्तविक मूल्य नहीं जोड़ता, जैसे बार बार ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या बिना सोचे समझे मीटिंग्स में समय बिताना। ये सब आपके समय को खाता है लेकिन आपको आगे नहीं बढ़ाता। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आधुनिक दुनिया में हमें एक भ्रम दिया गया है कि व्यस्त रहना ही उत्पादकता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उत्पादकता का अर्थ है सही काम पर ध्यान देना और उसे गहराई से करना। इसलिए हमें अपने दिन को इस तरह डिजाइन करना होगा कि हम उथले काम को सीमित करें और गहरे काम के लिए समय निकालें, क्योंकि वही समय हमारी असली प्रगति का कारण बनेगा। अब सवाल ये है कि हम डीप वर्क कैसे करें जब हर तरफ से हमारा ध्यान खींचा जा रहा हो। इसके लिए कैल न्यूपोर्ट 4 नियम बताते हैं। पहला है वर्क डीपली, यानी गहराई से काम करना। दूसरा है एम्ब्रेस बोर्डम, यानी बोरियत को स्वीकार करना। तीसरा है क्विट सोशल मीडिया, यानी अनावश्यक सोशल मीडिया से दूरी बनाना। और चौथा है ड्रेन द शैलोज, यानी उथले काम को कम करना। इन 4 नियमों को यदि हम अपने जीवन में लागू कर लें तो हम अपने ध्यान को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने काम की गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। पहला नियम वर्क डीपली हमें सिखाता है कि गहरा काम अपने आप नहीं होता। इसके लिए हमें एक प्रणाली बनानी पड़ती है, एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ता है जहां हम बिना रुकावट के काम कर सकें। इसका अर्थ है कि हमें अपने काम के लिए एक निश्चित समय और स्थान तय करना होगा जहां हम पूरी तरह से फोकस कर सकें। हमें अपने फ़ोन को साइलेंट करना होगा, नोटिफिकेशंस बंद करने होंगे और अपने मन को ये संकेत देना होगा कि अब ये समय केवल एक ही काम के लिए है। जब आप रोज एक ही समय पर गहराई से काम करते हैं तो आपका दिमाग उस पैटर्न को सीख लेता है और धीरे धीरे आपके लिए फोकस करना आसान हो जाता है। कैल न्यूपोर्ट ये भी बताते हैं कि डीप वर्क के लिए रिचुअल, यानी एक विशेष दिनचर्या बहुत ज़रूरी है। जैसे एक लेखक हर दिन एक ही जगह पर बैठकर लिखता है या एक वैज्ञानिक एक निश्चित समय पर प्रयोग करता है, वैसे ही हमें भी अपने गहरे काम के लिए एक रिचुअल बनाना चाहिए। ये रिचुअल आपके दिमाग को ये संकेत देता है कि अब गहराई में उतरने का समय है। इससे आपका ध्यान जल्दी केंद्रित होता है और आपका काम अधिक प्रभावी बनता है।
इसके साथ ही वे कहते हैं कि हमें अपने काम के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करने चाहिए, क्योंकि जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आपका ध्यान भटकता नहीं है। यदि आप केवल ये सोचकर बैठते हैं कि मुझे काम करना है, तो आपका मन इधर उधर भटक सकता है। लेकिन यदि आप ये तय करते हैं कि अगले 2 घंटे में मुझे ये विशेष कार्य पूरा करना है, तो आपका ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है। इसलिए हर डीप वर्क सेशन से पहले अपना लक्ष्य तय करें और उसी के अनुसार काम करें। अब आते हैं दूसरे नियम, एम्ब्रेस बोर्डम पर। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज हम बोरियत से डरते हैं। हम हर खाली क्षण में अपना फ़ोन निकाल लेते हैं और अपने दिमाग को लगातार उत्तेजना देते रहते हैं। लेकिन यही आदत हमारे ध्यान को कमज़ोर कर देती है, क्योंकि हमारा दिमाग लगातार नई जानकारी का आदी हो जाता है, और जब हमें किसी कठिन काम पर ध्यान केंद्रित करना होता है तो हमारा मन बेचैन हो जाता है। इसलिए डीप वर्क के लिए हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा कि वो बिना उत्तेजना के भी शांत रह सके और एक ही काम पर टिक सके। इसके लिए हमें बोरियत को स्वीकार करना होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें हमेशा बोर होना है, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपने दिमाग को ये सिखाना है कि हर समय मनोरंजन जरूरी नहीं है। कभी कभी शांति में बैठना, बिना फोन के रहना और अपने विचारों के साथ समय बिताना भी जरूरी है, क्योंकि यही अभ्यास आपके ध्यान को मजबूत करता है। जब आप बोरियत को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो आपका मन स्थिर हो जाता है और आप गहराई से काम करने में सक्षम हो जाते हैं। कैल न्यूपोर्ट एक तकनीक बताते हैं जिसे वे प्रोडक्टिव मेडिटेशन कहते हैं। इसका अर्थ है कि जब आप टहल रहे हों या कोई हल्का काम कर रहे हों, तब आप अपने दिमाग को एक ही समस्या पर केंद्रित रखें और उसी के बारे में सोचें। ये अभ्यास आपके दिमाग को एकाग्रता की आदत डालता है और आपको जटिल समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करता है। अब तीसरा नियम, क्विट सोशल मीडिया। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि सोशल मीडिया कंपनियां आपके ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। उनका लक्ष्य है कि आप अधिक से अधिक समय उनके प्लेटफॉर्म पर बिताएं, लेकिन आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दें। इसलिए आपको यह तय करना होगा कि कौन सा सोशल मीडिया आपके लिए वास्तव में उपयोगी है और कौन सा केवल आपका समय बर्बाद कर रहा है। यदि कोई प्लेटफॉर्म आपके जीवन में वास्तविक मूल्य नहीं जोड़ रहा है, तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि हर बार जब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं तो आप अपने ध्यान को खंडित कर देते हैं और डीप वर्क के लिए आवश्यक एकाग्रता को कमज़ोर कर देते हैं। कैल न्यूपोर्ट एक सरल नियम बताते हैं, हाई वैल्यू एक्टिविटीज़ पर ध्यान दो, यानी उन गतिविधियों को प्राथमिकता दो जो आपके जीवन और करियर में वास्तविक प्रगति लाती हैं, और उन गतिविधियों को कम करो जो केवल मनोरंजन देती हैं लेकिन कोई स्थायी लाभ नहीं देती। जब आप इस दृष्टिकोण से अपने समय को देखते हैं तो आप स्वतः ही उन चीज़ों को छोड़ने लगते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं और अपने समय को उन चीज़ों में लगाते हैं जो आपको आगे बढ़ाती हैं। अब चौथा नियम, ड्रेन द शैलोज, यानी उथले काम को कम करना। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हमारे दिन का एक बड़ा हिस्सा ऐसे कामों में चला जाता है जो ज़रूरी तो लगते हैं लेकिन वास्तव में हमारी प्रगति में ज़्यादा योगदान नहीं देते, जैसे लगातार ईमेल चेक करना, अनावश्यक मीटिंग्स या छोटी छोटी प्रशासनिक गतिविधियां। ये सब काम हमारे समय और ऊर्जा को खा जाते हैं। इसलिए हमें इन कामों को सीमित करना होगा और अपने दिन में गहरे काम के लिए समय सुरक्षित रखना होगा। इसके लिए वे एक तकनीक बताते हैं जिसे टाइम ब्लॉकिंग कहा जाता है। इसका अर्थ है कि आप अपने पूरे दिन को पहले से ही ब्लॉक्स में विभाजित कर लेते हैं और हर ब्लॉक को एक विशेष काम के लिए निर्धारित करते हैं। इससे आपका दिन संरचित हो जाता है और आप अपने समय का अधिक प्रभावी उपयोग कर पाते हैं। जब आप अपने दिन में डीप वर्क के लिए निश्चित ब्लॉक्स तय करते हैं तो आप ये सुनिश्चित करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, आपका सबसे महत्वपूर्ण काम पूरा हो। कैल न्यूपोर्ट ये भी कहते हैं कि हमें अपने काम के घंटे कम करने चाहिए, क्योंकि जब समय सीमित होता है तो हम अधिक फोकस के साथ काम करते हैं। यदि हमारे पास पूरा दिन खुला होता है तो हम काम को फैलाते रहते हैं, लेकिन यदि हम ये तय कर लें कि हमें शाम तक अपना काम खत्म करना है तो हम अधिक ध्यान और ऊर्जा के साथ काम करते हैं। इसलिए सीमित समय में गहराई से काम करना ही सबसे प्रभावी रणनीति है। अब धीरे धीरे ये समझ हमें उस अगले स्तर की ओर ले जाती है जहां हम ये जानेंगे कि डीप वर्क को अपने जीवन में स्थायी आदत कैसे बनाया जाए। कैसे हम अपने वातावरण को इस प्रकार डिजाइन करें कि हमारा ध्यान स्वतः ही केंद्रित हो जाए, और कैसे हम अपने दिन को इस प्रकार संरचित करें कि हर दिन हम प्रगति की ओर एक कदम बढ़ा सकें। और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है,
जहां हम गहराई से समझेंगे कि डीप वर्क की आदत कैसे बनाई जाती है और कैसे इसे अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बनाया जाता है। और अब हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं जहां ये ज्ञान अभ्यास में बदलता है और अभ्यास सफलता में बदलता है। अब हम उस अगले चरण में प्रवेश करते हैं जहां डीप वर्क केवल एक विचार नहीं बल्कि एक दैनिक अभ्यास बनता है, जहां हम अपने दिन, अपने वातावरण और अपने मन को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि गहराई से काम करना हमारे लिए स्वाभाविक हो जाए। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क कोई एक बार की कोशिश नहीं है, ये एक कौशल है और हर कौशल की तरह इसे अभ्यास और अनुशासन से विकसित किया जाता है। इसलिए यदि आप वास्तव में असाधारण परिणाम चाहते हैं तो आपको अपने जीवन की संरचना को इस कौशल के अनुसार ढालना होगा और यही वो स्थान है जहां से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क को अपनाने के 4 प्रमुख दर्शन बताते हैं। पहला है मोनास्टिक फिलॉसफी, दूसरा है बायमोडल फिलॉसफी, तीसरा है रिदमिक फिलॉसफी और चौथा है जर्नलिस्टिक फिलॉसफी। इन चारों तरीकों में से आप अपनी जीवन शैली के अनुसार किसी एक को चुन सकते हैं और अपने काम करने के तरीके को उसी के अनुसार डिजाइन कर सकते हैं। मोनास्टिक फिलॉसफी का अर्थ है कि आप अपने जीवन से लगभग सभी विकर्षणों को हटा देते हैं और अपना पूरा ध्यान केवल अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर लगाते हैं। ये तरीका उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनका काम गहन अनुसंधान या रचनात्मकता से जुड़ा है, जैसे लेखक, वैज्ञानिक या कलाकार। बायमोडल फिलॉसफी में आप अपने समय को 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग में आप पूरी तरह से डीप वर्क करते हैं और दूसरे भाग में आप बाकी जिम्मेदारियां निभाते हैं। जैसे एक प्रोफेसर सप्ताह के कुछ दिन केवल शोध के लिए रखता है और बाकी दिन शिक्षण के लिए। रिदमिक फिलॉसफी सबसे सरल और व्यावहारिक तरीका है, जिसमें आप हर दिन एक निश्चित समय डीप वर्क के लिए निर्धारित करते हैं, जैसे हर सुबह 2 घंटे केवल गहरे काम के लिए, और ये धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। जर्नलिस्टिक फिलॉसफी में आप अवसर मिलते ही डीप वर्क में कूद जाते हैं, जैसे एक पत्रकार अचानक खाली समय मिलने पर तुरंत गहरे काम में लग जाता है। ये तरीका उन लोगों के लिए है जो लचीले वातावरण में काम करते हैं। इन चारों में से रिदमिक फिलॉसफी सबसे अधिक लोगों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसे अपनाना आसान है और ये धीरे धीरे एक मजबूत आदत बन जाती है। जब आप हर दिन एक ही समय पर गहरे काम के लिए बैठते हैं तो आपका दिमाग उस समय को फोकस के साथ जोड़ लेता है और कुछ ही दिनों में ये आपके लिए स्वाभाविक बन जाता है। इसलिए अपने दिन में एक निश्चित समय चुनिए और उसे डीप वर्क के लिए सुरक्षित रखिए, चाहे वो सुबह का समय हो या रात का, लेकिन उसे अपने जीवन का अटूट हिस्सा बना लीजिए। अब वातावरण की बात करें तो कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आपका वातावरण आपके ध्यान को सीधे प्रभावित करता है। यदि आपका वातावरण अव्यवस्थित है, शोर से भरा है या ध्यान भंग करने वाली चीज़ों से घिरा है, तो आपका दिमाग भी भटकता रहेगा। इसलिए डीप वर्क के लिए एक ऐसा स्थान बनाइए जहां आप बिना रुकावट के काम कर सकें। ये एक अलग कमरा हो सकता है, एक शांत कोना हो सकता है या कोई लाइब्रेरी हो सकती है जहां आप केवल काम के लिए जाते हैं। जब आप उस स्थान पर बैठते हैं तो आपका दिमाग समझ जाता है कि अब फोकस का समय है। इसके साथ ही डिजिटल वातावरण को भी साफ करना जरूरी है। अपने फ़ोन की अनावश्यक ऐप्स को हटाइए, नोटिफिकेशन बंद कीजिए और अपने कंप्यूटर पर केवल वही टैब खोलिए जो आपके काम से संबंधित हों, क्योंकि हर बार जब आपका ध्यान किसी नोटिफिकेशन की ओर जाता है तो आपका फोकस टूटता है और उसे वापस आने में समय लगता है। इसलिए अपने डिजिटल वातावरण को भी उतना ही अनुशासित बनाइए जितना अपने भौतिक वातावरण को। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क के लिए स्पष्ट नियम बनाना भी जरूरी है। जैसे आप तय कर सकते हैं कि डीप वर्क के दौरान आप इंटरनेट का उपयोग नहीं करेंगे या अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में रखेंगे, या हर डीप वर्क सेशन कम से कम 90 मिनट का होगा। ये छोटे छोटे नियम आपके ध्यान को मजबूत बनाते हैं और आपको गहराई में उतरने में मदद करते हैं। जब आप इन नियमों का पालन करते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग बिना किसी संघर्ष के फोकस करना सीख जाता है। अब बात करते हैं मानसिक ऊर्जा की, क्योंकि डीप वर्क केवल समय का नहीं बल्कि ऊर्जा का भी खेल है। आपका दिमाग सीमित ऊर्जा के साथ काम करता है, इसलिए आपको अपने दिन के सबसे ऊर्जावान समय में डीप वर्क करना चाहिए। कुछ लोग सुबह सबसे ज्यादा फोकस में होते हैं, जबकि कुछ लोग रात में। इसलिए अपने शरीर और मन को समझिए और उसी के अनुसार अपना डीप वर्क का समय चुनिए, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा उच्च होती है तब आपका काम भी उच्च गुणवत्ता का होता है। इसके साथ ही विश्राम भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क और डीप रेस्ट दोनों साथ चलते हैं। यदि आप लगातार काम करते रहेंगे तो आपका दिमाग थक जाएगा और आपकी उत्पादकता घट जाएगी। इसलिए हर डीप वर्क सेशन के बाद एक छोटा ब्रेक लेना जरूरी है। ये ब्रेक आपके दिमाग को पुनः ऊर्जा देता है और आपको अगले सेशन के लिए तैयार करता है। इसके अलावा दिन के अंत में अपने काम से पूरी तरह अलग हो जाना भी जरूरी है, ताकि आपका मन और शरीर पूरी तरह से रिचार्ज हो सके। कैल न्यूपोर्ट एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, जिसे वे शटडाउन रिचुअल कहते हैं। इसका अर्थ है कि हर दिन काम खत्म करने के बाद एक छोटी सी प्रक्रिया अपनाइए, जिसमें आप अपने सारे कार्यों को व्यवस्थित करें, अगले दिन की योजना बनाएं और फिर अपने दिमाग को ये संकेत दें कि अब काम समाप्त हो गया है। इससे आपका मन रात भर काम के बारे में सोचता नहीं रहता और आप अगले दिन नई ऊर्जा के साथ काम शुरू कर पाते हैं। अब हम उस बिंदु पर आते हैं जहां डीप वर्क केवल आपके काम को नहीं बल्कि आपकी पहचान को बदलना शुरू कर देता है। जब आप रोज गहराई से काम करते हैं तो आप अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं जो अनुशासित है, केंद्रित है और परिणाम देने वाला है। ये पहचान आपकी आदतों को और मजबूत करती है और आप धीरे धीरे अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनते जाते हैं, क्योंकि आपने वो कौशल विकसित कर लिया है जो आज के समय में सबसे दुर्लभ और सबसे मूल्यवान है। कैल न्यूपोर्ट ये भी कहते हैं कि डीप वर्क आपको एक गहरी संतुष्टि देता है, क्योंकि जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं और उसे उत्कृष्टता के साथ पूरा करते हैं तो आपको एक आंतरिक खुशी महसूस होती है, जो किसी भी बाहरी मनोरंजन से अधिक गहरी होती है। यही वो संतोष है जो आपको लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। अब धीरे धीरे ये समझ हमें उस अगले चरण की ओर ले जाती है, जहां हम सीखेंगे कि ध्यान भंग करने वाली आदतों को कैसे तोड़ा जाए, कैसे हम अपने मन को डिजिटल शोर से मुक्त करें और कैसे हम अपने समय और ध्यान की रक्षा करें। क्योंकि डीप वर्क केवल काम करने की तकनीक नहीं है, बल्कि ये अपने ध्यान की रक्षा करने की कला है। और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम इस कला को और गहराई से समझेंगे और अपने जीवन में लागू करना सीखेंगे, ताकि हम वास्तव में अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में काम कर सकें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकें। अब हम उस चरण में प्रवेश करते हैं जहां सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है, और वो है ध्यान भंग करने वाली आदतों को तोड़ना। क्योंकि डीप वर्क का सबसे बड़ा शत्रु है डिस्ट्रैक्शन, यानी वो हर छोटी चीज जो आपके ध्यान को तोड़ देती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आधुनिक दुनिया में हमारा ध्यान लगातार खींचा जा रहा है। ईमेल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया मैसेज, न्यूज़ अपडेट और अनगिनत डिजिटल उत्तेजनाएं हमारे दिमाग को बार बार तोड़ती हैं, और हर बार जब ध्यान टूटता है तो उसे वापस गहराई में आने में समय लगता है। इसलिए यदि हम डीप वर्क को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने ध्यान की रक्षा करना सीखना होगा। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि हमारा दिमाग ध्यान के संदर्भ में एक मांसपेशी की तरह है। यदि हम उसे बार बार भटकने देते हैं तो वो कमजोर हो जाता है, और यदि हम उसे लगातार एक काम पर केंद्रित रखते हैं तो वो मजबूत होता है। इसलिए हमें अपने ध्यान को प्रशिक्षित करना होगा। इसके लिए सबसे पहला कदम है ये समझना कि डिस्ट्रैक्शन एक आदत है और हर आदत को बदला जा सकता है, यदि हम उसे पहचान लें और उसके स्थान पर एक नई आदत विकसित कर लें। वे एक महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं, अटेंशन रेजिड्यू, यानी ध्यान का अवशेष। जब आप एक काम से दूसरे काम में जाते हैं तो आपके मन का एक हिस्सा पहले काम में ही अटका रहता है और आप पूरी तरह से नए काम में नहीं डूब पाते। यही कारण है कि मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई काम करना आपकी उत्पादकता को कम कर देता है। इसलिए डीप वर्क के लिए आवश्यक है कि आप एक समय में केवल एक ही काम करें और उसे पूरा ध्यान दें जब तक वो समाप्त ना हो जाए। अब प्रश्न ये है कि हम अपने दिन में डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम करें। इसके लिए कैल न्यूपोर्ट एक सिद्धांत बताते हैं जिसे वे स्ट्रक्चर्ड प्रोक्रास्टिनेशन के विपरीत कहते हैं, यानी आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहले से ही निर्धारित करना होगा। इसका अर्थ है कि आप अपने दिन में कुछ निश्चित समय तय करें जब आप ईमेल चेक करेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे या अन्य हल्के काम करेंगे, और बाकी समय में इन सभी चीज़ों को पूरी तरह से बंद रखेंगे। जब आप ये सीमा तय करते हैं तो आपका दिमाग जानता है कि अब ये समय केवल फोकस का है और वो उसी अनुसार काम करता है। कैल न्यूपोर्ट ये भी कहते हैं कि आपको अपने फ़ोन के साथ अपने संबंध को बदलना होगा,
क्योंकि फ़ोन आज के समय का सबसे बड़ा ध्यान भंग करने वाला उपकरण है। इसलिए डीप वर्क के दौरान अपने फ़ोन को पूरी तरह से दूर रखिए। यदि संभव हो तो दूसरे कमरे में रखिए या एयरप्लेन मोड पर रखिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके ध्यान को ना तोड़ सके। शुरुआत में ये कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका मन इस नई आदत का अभ्यस्त हो जाएगा और आप पाएंगे कि आपका ध्यान पहले से अधिक स्थिर हो गया है। इसके साथ ही वे एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि हमें अपने दिमाग को हर खाली समय में उत्तेजना देने की आदत को छोड़ना होगा। जैसे ही हमें थोड़ी भी खाली जगह मिलती है, हम तुरंत फ़ोन निकाल लेते हैं, लेकिन यही आदत हमारे दिमाग को ये सिखाती है कि वो कभी शांत ना रहे। इसलिए हमें माइक्रो मोमेंट्स ऑफ बोर्डम को स्वीकार करना होगा, जैसे लाइन में खड़े होना, बिना फ़ोन के बैठना या यात्रा के दौरान खिड़की से बाहर देखना। ये छोटे छोटे क्षण आपके दिमाग को शांत रहना सिखाते हैं और आपकी एकाग्रता को मजबूत बनाते हैं। कैल न्यूपोर्ट एक और तकनीक बताते हैं जिसे वे इंटरनेट सैबत कहते हैं। इसका अर्थ है कि सप्ताह में एक दिन या कुछ घंटों के लिए आप पूरी तरह से इंटरनेट और सोशल मीडिया से दूर रहें। ये समय आपके दिमाग को डिजिटल शोर से मुक्त करता है और आपको अपने विचारों के साथ गहराई से जुड़ने का अवसर देता है। जब आप ये अभ्यास नियमित रूप से करते हैं तो आप पाते हैं कि आपकी रचनात्मकता बढ़ती है और आपका मन अधिक स्पष्ट हो जाता है। अब बात करते हैं ईमेल और मीटिंग्स की, क्योंकि ये भी हमारे समय और ध्यान को बहुत अधिक खा जाते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि हमें अपने ईमेल के प्रति प्रतिक्रियाशील होने के बजाय रणनीतिक होना चाहिए। इसका अर्थ है कि हर ईमेल का तुरंत उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको ये तय करना चाहिए कि कौन से ईमेल वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और किन्हें बाद में देखा जा सकता है। इसके लिए आप दिन में केवल 2 या 3 बार ही ईमेल चेक करें और उसी समय सभी आवश्यक उत्तर दे दें। इससे आपका दिन बार बार बाधित नहीं होगा और आप डीप वर्क के लिए अधिक समय निकाल पाएंगे। मीटिंग्स के संदर्भ में वे कहते हैं कि हर मीटिंग आवश्यक नहीं होती, इसलिए आपको हर मीटिंग के उद्देश्य को स्पष्ट करना चाहिए। यदि कोई मीटिंग आपके लक्ष्य में वास्तविक योगदान नहीं दे रही है तो उसे टालना या मना करना भी एक बुद्धिमान निर्णय है, क्योंकि आपका समय सीमित है और उसे केवल उन चीज़ों में लगाना चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। कैल न्यूपोर्ट ये भी बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक तरीका ये है कि आप अपने काम को इतना चुनौतीपूर्ण और रोचक बनाएं कि आपका मन स्वाभाविक रूप से उसमें डूब जाए। जब आप ऐसे कार्य पर काम करते हैं जो आपके कौशल को चुनौती देता है और आपको बढ़ने का अवसर देता है, तो आपका मन उसमें अधिक समय तक टिकता है। इसलिए अपने काम को इस प्रकार डिज़ाइन करें कि वो आपके लिए अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण हो, क्योंकि यही आपको डीप वर्क की अवस्था में ले जाता है। इसके साथ ही वे कहते हैं कि अपने प्रगति को मापना भी महत्वपूर्ण है। जब आप देखते हैं कि आप रोज़ कितना डीप वर्क कर रहे हैं और उससे क्या परिणाम मिल रहे हैं, तो आपको प्रेरणा मिलती है और आप अपनी आदत को बनाए रखते हैं। आप एक सरल ट्रैकर बना सकते हैं जिसमें आप रोज़ के डीप वर्क घंटे लिखें और सप्ताह के अंत में देखें कि आपने कितना प्रगति की है। ये आपको लगातार बेहतर बनने के लिए प्रेरित करेगा। कैल न्यूपोर्ट का एक और गहरा विचार है कि हमें अपने ध्यान को एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में ध्यान ही वो संसाधन है जो आपको अलग बनाता है। यदि आप अपने ध्यान को सुरक्षित रखते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं तो आप असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उसे हर छोटी चीज़ में खर्च कर देते हैं तो आपके पास गहराई के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अपने ध्यान को उसी प्रकार संभालो जैसे आप अपने धन को संभालते हैं। उसे केवल उन चीज़ों में निवेश करो जो आपको वास्तविक लाभ देती हैं। अब धीरे धीरे ये समझ हमें उस अगले स्तर की ओर ले जाती है जहां हम सीखेंगे कि डीप वर्क को दीर्घकालिक सफलता में कैसे बदला जाए, कैसे हम इस कौशल का उपयोग करके अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ें और कैसे हम अपने काम में महारत हासिल करें। क्योंकि डीप वर्क केवल एक आदत नहीं बल्कि एक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है, और आगे हम इसी लाभ को और गहराई से समझेंगे और अपने जीवन में लागू करना सीखेंगे, ताकि हम अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें और अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकें। अब हम उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां डीप वर्क केवल एक आदत नहीं बल्कि एक शक्तिशाली प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बन जाता है। क्योंकि कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज की अर्थव्यवस्था में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो कठिन चीज़ों को तेजी से सीख सकते हैं और जटिल समस्याओं को गहराई से हल कर सकते हैं, और ये दोनों क्षमताएं केवल डीप वर्क से ही विकसित होती हैं। इसलिए यदि आप अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको डीप वर्क को अपने पेशेवर जीवन का मूल स्तंभ बनाना होगा, क्योंकि यही वो शक्ति है जो आपको भीड़ से अलग करती है और आपको अपने क्षेत्र में शीर्ष तक पहुंचाती है। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि आधुनिक दुनिया में सफलता के लिए 2 मुख्य कौशल आवश्यक हैं। पहला है हार्ड थिंग्स को जल्दी सीखने की क्षमता और दूसरा है उच्च गुणवत्ता का उत्पादन करने की क्षमता। डीप वर्क इन दोनों कौशलों को विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका है।
जब आप गहराई से पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं और अपने काम पर पूरा ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग तेजी से नई जानकारी को समझता है और उसे लंबे समय तक याद रखता है। इसके साथ ही जब आप बिना ध्यान भंग के काम करते हैं तो आप उच्च गुणवत्ता का आउटपुट देते हैं, जो आपको अपने क्षेत्र में एक विशेषज्ञ के रूप में स्थापित करता है। अब बात करते हैं स्किल एक्विजिशन की, यानी नई स्किल सीखने की प्रक्रिया की। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि कोई भी जटिल स्किल सीखने के लिए आपको जानबूझकर अभ्यास करना होगा, जिसे वे डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं। इसका अर्थ है कि आप केवल समय बिताने के लिए अभ्यास नहीं करते, बल्कि एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ अपनी कमजोरियों पर काम करते हैं और लगातार सुधार करते हैं। ये प्रक्रिया तभी संभव है जब आप डीप वर्क की अवस्था में हों, क्योंकि केवल गहरी एकाग्रता ही आपको अपनी सीमाओं को पहचानने और उन्हें पार करने में मदद करती है। इसके साथ ही वे बताते हैं कि आपको अपने काम के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों पर ध्यान देना चाहिए, जिसे वे लीड मेजर्स कहते हैं, यानी वे गतिविधियां जो सीधे आपके परिणाम को प्रभावित करती हैं। जैसे यदि आप एक लेखक हैं तो आपका मुख्य कार्य लिखना है, यदि आप एक प्रोग्रामर हैं तो आपका मुख्य कार्य कोड लिखना है, यदि आप एक छात्र हैं तो आपका मुख्य कार्य पढ़ाई करना है। इसलिए अपने दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय इन्हीं गतिविधियों के लिए सुरक्षित रखें, क्योंकि यही गतिविधियां आपको आगे बढ़ाती हैं। कैल न्यूपोर्ट एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, जिसे वे लॉ ऑफ प्रोडक्टिविटी कहते हैं। हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड इक्वल्स टाइम स्पेंट मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ फोकस, यानी आपका आउटपुट इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितना समय दिया और उस समय में आपका ध्यान कितना गहरा था। इसका अर्थ है कि यदि आप कम समय में भी गहराई से काम करते हैं तो आप अधिक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, जबकि यदि आप अधिक समय काम करते हैं लेकिन ध्यान भंग के साथ तो आपका परिणाम कम होगा। इसलिए समय से अधिक महत्वपूर्ण है आपका फोकस। अब हम बात करते हैं मास्टरी यानी महारत की, क्योंकि डीप वर्क का अंतिम लक्ष्य यही है कि आप अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बने। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि महारत केवल अनुभव से नहीं आती, बल्कि जानबूझकर किए गए गहरे अभ्यास से आती है। जब आप रोज अपने काम के कठिन हिस्सों पर काम करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और लगातार सुधार करते हैं, तो धीरे धीरे आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां आपका काम दूसरों से अलग दिखाई देता है, और यही आपको विशेष बनाता है। इसके साथ ही वे कहते हैं कि आपको अपने काम को एक शिल्प की तरह देखना चाहिए। जैसे एक कारीगर अपने काम में गर्व महसूस करता है और हर छोटे विवरण पर ध्यान देता है, वैसे ही आपको भी अपने काम को उत्कृष्टता के साथ करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने काम को एक कला के रूप में देखते हैं तो आप उसमें अधिक गहराई और समर्पण के साथ काम करते हैं, और यही आपको संतुष्टि भी देता है। कैल न्यूपोर्ट ये भी बताते हैं कि डीप वर्क आपको फ्लो स्टेट में ले जाता है, और फ्लो स्टेट वो अवस्था है जहां आप पूरी तरह अपने काम में डूब जाते हैं और आपको एक गहरी खुशी और संतोष का अनुभव होता है। ये वही अनुभव है जो महान कलाकारों, वैज्ञानिकों और खिलाड़ियों को प्रेरित करता है, क्योंकि जब आप फ्लो में होते हैं तो आपका काम केवल काम नहीं रहता, बल्कि एक आनंद बन जाता है, और यही आनंद आपको लगातार बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। अब हम उस पहलू पर आते हैं जहां डीप वर्क आपके करियर के अवसरों को बढ़ाता है, क्योंकि जब आप उच्च गुणवत्ता का काम करते हैं तो लोग आपको नोटिस करते हैं, आपके काम की मांग बढ़ती है और आपको बेहतर अवसर मिलने लगते हैं। इसलिए डीप वर्क केवल आपके कौशल को नहीं, बल्कि आपके पेशेवर भविष्य को भी मजबूत बनाता है। ये आपको एक विश्वसनीय और मूल्यवान व्यक्ति बनाता है जिस पर लोग भरोसा करते हैं। इसके साथ ही वे कहते हैं कि आपको अपने काम के परिणामों को प्रदर्शित करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि केवल अच्छा काम करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे सही लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है। इसलिए अपने डीप वर्क के परिणामों को इस प्रकार प्रस्तुत करें कि लोग उसकी गुणवत्ता को समझ सकें और उसकी सराहना कर सकें। ये आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है और आपको नए अवसर दिलाता है। कैल न्यूपोर्ट एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि आपको अपने काम में मीनिंग यानी अर्थ खोजना चाहिए, क्योंकि जब आपका काम आपके लिए अर्थपूर्ण होता है तो आप उसमें अधिक गहराई से जुड़ते हैं और अधिक समर्पण के साथ काम करते हैं। इसलिए ये समझने की कोशिश करें कि आपका काम दूसरों के जीवन में क्या मूल्य जोड़ रहा है और कैसे आप अपने काम के माध्यम से एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि यही भावना आपको लंबे समय तक प्रेरित रखती है। अब धीरे धीरे ये समझ हमें उस अगले चरण की ओर ले जाती है जहां हम सीखेंगे कि डीप वर्क और जीवन के बाकी हिस्सों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, क्योंकि केवल काम करना ही जीवन नहीं है, बल्कि आराम, संबंध और आंतरिक शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। और आगे हम समझेंगे कि कैसे हम डीप वर्क को अपने जीवन के साथ संतुलित कर सकते हैं, ताकि हम केवल सफल ही नहीं बल्कि संतुष्ट भी बन सकें। और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम संतुलन की इस कला को गहराई से समझेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे, ताकि हम एक पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकें। अब हम उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां डीप वर्क केवल करियर की सफलता का साधन नहीं, बल्कि एक संतुलित और सार्थक जीवन जीने की कला बन जाता है।
क्योंकि कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि यदि हम केवल काम में ही डूबे रहेंगे और जीवन के अन्य पहलुओं को नज़रअंदाज करेंगे तो अंततः थकान, असंतोष और खालीपन का अनुभव करेंगे। इसलिए डीप वर्क का सही उपयोग वही है जो हमें उत्कृष्ट कार्य के साथ साथ आंतरिक शांति, संतुलन और संतोष भी प्रदान करे, और यही संतुलन हमें दीर्घकालिक सफलता देता है। कैल न्यूपोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण विचार रखते हैं कि काम और जीवन के बीच स्पष्ट सीमाएं बनाना आवश्यक है, क्योंकि जब सीमाएं स्पष्ट नहीं होती तो काम हमारे पूरे जीवन में फैल जाता है और हम कभी भी पूरी तरह से विश्राम नहीं कर पाते। इसलिए वे कहते हैं कि आपको अपने दिन का एक निश्चित समय तय करना चाहिए, जिसके बाद आप काम से पूरी तरह अलग हो जाएं और अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान दें। ये केवल आराम के लिए नहीं, बल्कि आपके अगले दिन के डीप वर्क की गुणवत्ता के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि जब आप पूरी तरह विश्राम करते हैं तभी आपका दिमाग पुनः ऊर्जा प्राप्त करता है और आप अगले दिन गहराई से काम कर पाते हैं। वे इस सिद्धांत को शटडाउन कंप्लीट के नाम से समझाते हैं। इसका अर्थ है कि दिन के अंत में आप अपने सभी कार्यों को व्यवस्थित करें, अपनी टू डू लिस्ट को अपडेट करें और फिर अपने मन को स्पष्ट रूप से ये संकेत दें कि आज का काम समाप्त हो गया है। इससे आपका मन रात में बार बार काम के बारे में नहीं सोचता और आप मानसिक रूप से मुक्त हो जाते हैं। ये मानसिक मुक्ति आपके लिए गहरी नींद और बेहतर स्वास्थ्य लाती है और अगले दिन आपको नई ऊर्जा देती है। अब हम विश्राम की शक्ति को समझते हैं, क्योंकि डीप वर्क और डीप रेस्ट दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि जब आप काम नहीं कर रहे होते तब भी आपका दिमाग पृष्ठभूमि में समस्याओं को सुलझा रहा होता है। इसे अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसलिए जब आप टहलते हैं, प्रकृति में समय बिताते हैं या अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं, तब भी आपका दिमाग रचनात्मक रूप से काम कर रहा होता है। और कई बार सबसे अच्छे विचार आपको उसी समय आते हैं जब आप काम से दूर होते हैं। इसके साथ ही वे कहते हैं कि लेजर यानी अवकाश का समय केवल मनोरंजन नहीं बल्कि मानसिक विकास का अवसर है। यदि आप अपने अवकाश के समय को सार्थक गतिविधियों में लगाते हैं, जैसे पढ़ना, सीखना, कला, संगीत या खेल, तो आपका मन अधिक संतुष्ट और समृद्ध महसूस करता है। जबकि यदि आप केवल निष्क्रिय मनोरंजन जैसे बिना सोचे समझे स्क्रीन देखना करते हैं, तो आपका मन थका हुआ और खाली महसूस करता है। इसलिए अपने अवकाश को भी उद्देश्यपूर्ण बनाइए ताकि वो आपको ऊर्जा दे, ना कि आपकी ऊर्जा को खत्म करे। कैल न्यूपोर्ट ये भी बताते हैं कि डीप वर्क हमें अपने काम में मीनिंग खोजने में मदद करता है। जब हम किसी कार्य में पूरी तरह डूब जाते हैं और उसे उत्कृष्टता के साथ पूरा करते हैं तो हमें एक गहरा संतोष मिलता है, क्योंकि हम महसूस करते हैं कि हमने कुछ मूल्यवान बनाया है। यही भावना हमें अपने काम से जोड़ती है और हमें अपने जीवन में उद्देश्य का अनुभव कराती है। इसलिए अपने काम को केवल पैसे या सफलता के लिए ना देखें, बल्कि इसे एक योगदान के रूप में देखें जिससे आप दुनिया में कुछ अच्छा जोड़ रहे हैं। अब हम उस पहलू पर आते हैं जहां रिश्तों और सामाजिक जीवन का महत्व सामने आता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी खुशी उसके संबंधों से भी जुड़ी होती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क का अर्थ ये नहीं है कि आप दुनिया से कट जाएं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप अपने काम के समय में पूरी तरह फोकस करें और अपने व्यक्तिगत समय में पूरी तरह उपस्थित रहें। जब आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ हों तो अपने फोन और काम को दूर रखें और पूरी तरह उनके साथ समय बिताएं, क्योंकि यही क्षण आपके जीवन को समृद्ध बनाते हैं। इसके साथ ही वे कहते हैं कि आपको अपने जीवन में उन गतिविधियों को शामिल करना चाहिए जो आपको ऊर्जा देती हैं, जैसे व्यायाम, ध्यान, योग या कोई रचनात्मक शौक, क्योंकि ये गतिविधियां आपके शरीर और मन दोनों को संतुलित रखती हैं और आपको डीप वर्क के लिए तैयार करती हैं। जब आपका शरीर स्वस्थ होता है और आपका मन शांत होता है, तब आप अपने काम में अधिक गहराई से उतर सकते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। कैल न्यूपोर्ट एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि हमें अपने जीवन को जानबूझकर डिजाइन करना चाहिए, यानी इंटेंशनल लिविंग। हमें ये तय करना चाहिए कि हमारे लिए क्या वास्तव में महत्वपूर्ण है और फिर अपने समय और ऊर्जा को उसी के अनुसार व्यवस्थित करना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने जीवन को स्वयं डिजाइन नहीं करेंगे तो दुनिया हमारे लिए इसे डिजाइन कर देगी और हम अपनी प्राथमिकताओं को भूल सकते हैं। इसलिए अपने मूल्यों को स्पष्ट करें और अपने जीवन को उन मूल्यों के अनुसार ढालें। अब धीरे धीरे ये समझ हमें उस अगले स्तर की ओर ले जाती है जहां हम ये जानेंगे कि डीप वर्क के माध्यम से हम अपने जीवन में दीर्घकालिक संतोष और उपलब्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम अपने काम को केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक उद्देश्य में बदल सकते हैं, और कैसे हम हर दिन को इस प्रकार जी सकते हैं कि वो हमें हमारे सर्वोत्तम रूप के करीब ले जाए।
और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम गहराई से समझेंगे कि अर्थपूर्ण काम और जीवन का संतुलन हमें एक पूर्ण और सफल जीवन की ओर कैसे ले जाता है। अब हम उस गहराई में प्रवेश करते हैं जहां डीप वर्क केवल एक कौशल या आदत नहीं, बल्कि जीवन के अर्थ और संतोष का स्रोत बन जाता है। क्योंकि कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि मनुष्य केवल व्यस्त रहकर संतुष्ट नहीं होता, बल्कि वो तब संतुष्ट होता है जब उसे ये महसूस होता है कि उसका काम मूल्यवान है, अर्थपूर्ण है और उसके प्रयास से कुछ बेहतर बन रहा है। इसलिए डीप वर्क हमें केवल अधिक उत्पादक नहीं बनाता, बल्कि हमें अपने काम से जुड़ाव और गर्व का अनुभव भी कराता है, और यही अनुभव हमारे जीवन को गहराई देता है। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि अर्थपूर्ण काम का अनुभव तभी आता है जब हम अपने कौशल को चुनौती देते हैं और उन्हें लगातार बेहतर बनाते हैं। जब हम ऐसे कार्य पर काम करते हैं जो हमारे लिए थोड़ा कठिन होता है लेकिन हमारे नियंत्रण में होता है, तो हम फ्लो स्टेट में प्रवेश करते हैं, और यही वो अवस्था है जहां हमें सबसे अधिक संतोष मिलता है, क्योंकि हम महसूस करते हैं कि हम बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण बना रहे हैं। इसीलिए अपने काम को इस प्रकार चुनना और डिज़ाइन करना ज़रूरी है कि वो आपको चुनौती दे और आपको बढ़ने का अवसर दे। इसके साथ ही वे कहते हैं कि डीप वर्क हमें अपने काम में क्राफ्ट्समैनशिप यानी शिल्पकारी की भावना विकसित करने में मदद करता है। जैसे एक कारीगर अपने काम के हर छोटे हिस्से में ध्यान देता है और उसे उत्कृष्ट बनाता है, वैसे ही हमें भी अपने काम में उत्कृष्टता का लक्ष्य रखना चाहिए। जब आप अपने काम को एक कला के रूप में देखते हैं तो आप उसमें अधिक प्रेम और समर्पण के साथ काम करते हैं, और यही समर्पण आपको एक विशेषज्ञ बनाता है और आपको एक अलग पहचान देता है। कैल न्यूपोर्ट ये भी बताते हैं कि हमारे जीवन में मीनिंग केवल काम से नहीं, बल्कि उस प्रभाव से भी आता है जो हमारा काम दूसरों के जीवन पर डालता है। जब आप अपने काम के माध्यम से किसी की समस्या हल करते हैं, किसी को प्रेरित करते हैं या समाज में कोई सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, तो आपको एक गहरी संतुष्टि मिलती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका काम केवल आपके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी मूल्यवान है। इसलिए अपने काम को इस दृष्टिकोण से देखिए कि वो दूसरों के लिए क्या योगदान कर रहा है। अब हम उस विचार पर आते हैं जिसे कैल न्यूपोर्ट कहते हैं मिशन ड्रिवन वर्क, यानी अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट मिशन होना। जब आपके पास एक स्पष्ट मिशन होता है तो आपके निर्णय सरल हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है और कौन सी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए अपने जीवन के लिए एक उद्देश्य तय करें और अपने डीप वर्क को उसी उद्देश्य की ओर केंद्रित करें, क्योंकि जब आपका काम आपके मिशन से जुड़ा होता है तो आपकी प्रेरणा कई गुना बढ़ जाती है और आप कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। इसके साथ ही वे कहते हैं कि आपको अपने काम के परिणामों को मापना और ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी प्रगति को देखते हैं तो आपको प्रेरणा मिलती है और आप अपने लक्ष्य के प्रति अधिक प्रतिबद्ध रहते हैं। आप अपने डीप वर्क के घंटों को ट्रैक कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स की प्रगति को माप सकते हैं और अपने परिणामों का विश्लेषण कर सकते हैं। इससे आपको ये समझ में आता है कि आप कहाँ बेहतर कर सकते हैं और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। कैल न्यूपोर्ट एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि हमें अपने काम के साथ एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम अपने काम को केवल एक बोझ के रूप में देखते हैं। लेकिन यदि हम उसे एक अवसर के रूप में देखें, सीखने का, बढ़ने का और कुछ मूल्यवान बनाने का, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है और हम अधिक उत्साह के साथ काम करते हैं। इसलिए अपने काम को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना भी डीप वर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हम उस पहलू पर आते हैं जहां डीप वर्क हमें आत्मविश्वास देता है, क्योंकि जब आप लगातार गहराई से काम करते हैं और उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करते हैं तो आपका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। आप जानते हैं कि आप कठिन कार्य कर सकते हैं, आप जानते हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और यही विश्वास आपको बड़े लक्ष्यों की ओर ले जाता है। इसलिए डीप वर्क केवल बाहरी सफलता ही नहीं, बल्कि आंतरिक आत्मविश्वास भी देता है। इसके साथ ही वे कहते हैं कि डीप वर्क हमें स्वतंत्रता भी देता है, क्योंकि जब आपके पास मूल्यवान कौशल होते हैं और आप उच्च गुणवत्ता का काम कर सकते हैं तो आपके पास अधिक अवसर होते हैं और आप अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकते हैं। आप उस काम को चुन सकते हैं जो आपको पसंद है और उस जीवन को जी सकते हैं जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपने अपने भीतर वो शक्ति विकसित कर ली है जो आपको मूल्यवान बनाती है। कैल न्यूपोर्ट ये भी बताते हैं कि डीप वर्क का एक आध्यात्मिक पहलू भी है, क्योंकि जब आप पूरी तरह से वर्तमान क्षण में होते हैं और अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो आप एक प्रकार की ध्यान अवस्था में होते हैं, जहां आपका मन शांत होता है और आपका ध्यान स्थिर होता है। ये अनुभव आपको आंतरिक शांति देता है और आपको अपने आप से जोड़ता है। इसलिए डीप वर्क केवल बाहरी उपलब्धि नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन भी देता है। अब धीरे धीरे ये समझ हमें उस अगले चरण की ओर ले जाती है जहां हम सीखेंगे कि डीप वर्क के सिद्धांतों को अपने जीवन की दीर्घकालिक योजना में कैसे शामिल किया जाए।
कैसे हम अपने करियर, अपने लक्ष्य और अपने जीवन की दिशा को इस प्रकार डिजाइन करें कि हम निरंतर प्रगति करते रहें और अपने सर्वोत्तम रूप तक पहुंच सकें। और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम इस ज्ञान को एक दीर्घकालिक रणनीति में बदलेंगे और अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू करना सीखेंगे, ताकि हम एक ऐसा जीवन जी सके जो सफल भी हो, संतुलित भी हो और अर्थपूर्ण भी हो। अब हम उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां डीप वर्क केवल एक दैनिक आदत नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीति बन जाता है जो आपके पूरे जीवन की दिशा को आकार देता है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि यदि आप सच में असाधारण जीवन चाहते हैं तो आपको केवल आज के काम पर ही नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की दिशा पर भी गहराई से काम करना होगा, क्योंकि सच्ची सफलता एक दिन में नहीं, बल्कि लगातार लिए गए सही निर्णयों और गहरे प्रयासों से बनती है। इसलिए डीप वर्क को अपने जीवन की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा बनाना ही आपको स्थायी प्रगति और संतोष देता है। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि दीर्घकालिक सफलता के लिए आपको अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों को स्पष्ट करना होगा और फिर उन लक्ष्यों को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करना होगा, ताकि आप हर दिन उन पर काम कर सकें। क्योंकि जब लक्ष्य बहुत बड़ा और अस्पष्ट होता है तो हमारा मन भ्रमित हो जाता है, लेकिन जब हम उसे छोटे स्पष्ट कदमों में बदलते हैं तो हम हर दिन प्रगति कर सकते हैं, और यही निरंतर प्रगति हमें हमारे बड़े लक्ष्य तक पहुंचाती है। इसलिए अपने जीवन के प्रमुख क्षेत्रों जैसे करियर, स्वास्थ्य, संबंध और व्यक्तिगत विकास के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करें और अपने डीप वर्क समय को उन लक्ष्यों की दिशा में केंद्रित करें। इसके साथ ही वे कहते हैं कि आपको अपने काम को हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ के आधार पर प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी उन कार्यों को पहले करना चाहिए जो आपके परिणामों पर सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं, क्योंकि हर काम समान नहीं होता। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं और कुछ केवल समय लेते हैं। इसलिए अपने दिन की शुरुआत उन कार्यों से करें जो आपके लक्ष्य के सबसे करीब हैं और उन्हें डीप वर्क के माध्यम से पूरा करें, क्योंकि यही कार्य आपके भविष्य को आकार देते हैं। कैल न्यूपोर्ट एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं जिसे वे वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल्स कहते हैं। इसका अर्थ है कि आपको अपने जीवन में कुछ ही प्रमुख लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत सारे लक्ष्यों को एक साथ पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आपका ध्यान बिखर जाता है और आप किसी में भी उत्कृष्टता प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए अपने जीवन में 2 या 3 सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों को चुनें और अपने डीप वर्क को उन्हीं पर केंद्रित करें, क्योंकि यही केंद्रित प्रयास आपको असाधारण परिणाम देगा। अब हम बात करते हैं आदतों की, क्योंकि दीर्घकालिक सफलता केवल प्रेरणा से नहीं बल्कि मजबूत आदतों से बनती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आपको ऐसी आदतें विकसित करनी चाहिए जो आपको हर दिन डीप वर्क करने के लिए प्रेरित करें, जैसे सुबह उठते ही पहला काम डीप वर्क करना या दिन का एक निश्चित समय केवल गहरे काम के लिए सुरक्षित रखना। जब ये आदतें मजबूत हो जाती हैं तो आपको हर दिन निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती और आपका काम स्वतः ही आगे बढ़ता रहता है। इसके साथ ही वे कहते हैं कि आपको अपने प्रगति की नियमित समीक्षा करनी चाहिए, जैसे हर सप्ताह या हर महीने, ये देखना कि आपने कितना डीप वर्क किया, आपने क्या हासिल किया और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। ये समीक्षा आपको अपने मार्ग पर बनाए रखती है और आपको ये समझने में मदद करती है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि बिना समीक्षा के हम आसानी से अपनी दिशा खो सकते हैं। कैल न्यूपोर्ट ये भी बताते हैं कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ आपकी प्राथमिकताएं, आपके लक्ष्य और आपकी परिस्थितियां बदल सकती हैं। इसलिए आपको अपने डीप वर्क की रणनीति को भी समय के साथ अपडेट करना चाहिए, ताकि वो आपकी वर्तमान स्थिति के अनुसार काम करे। यही लचीलापन आपको दीर्घकालिक सफलता देता है, क्योंकि आप बदलते समय के साथ अपने आप को ढाल सकते हैं। अब हम उस विचार पर आते हैं कि डीप वर्क आपको अपने जीवन पर नियंत्रण देता है, क्योंकि जब आप अपने ध्यान और समय को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा को भी नियंत्रित करते हैं। आप ये तय कर सकते हैं कि आप किस पर काम करेंगे, किसे प्राथमिकता देंगे और किसे छोड़ देंगे। ये स्वतंत्रता आपको एक सशक्त जीवन देती है, जहां आप परिस्थितियों के शिकार नहीं बल्कि अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। इसके साथ ही वे कहते हैं कि आपको अपने जीवन में मीनिंगफुल माइलस्टोन्स बनाने चाहिए, यानी ऐसे मील के पत्थर जो आपको ये महसूस कराएं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट पूरा करना, एक नई स्किल सीखना या एक लक्ष्य हासिल करना। ये छोटे छोटे मील के पत्थर आपको प्रेरित रखते हैं और आपकी यात्रा को आनंदमय बनाते हैं, क्योंकि आप हर चरण में अपनी प्रगति को देख पाते हैं। कैल न्यूपोर्ट ये भी बताते हैं कि डीप वर्क के माध्यम से आप अपने लेगेसी यानी अपनी विरासत का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लगातार गहराई से काम करते हैं और उच्च गुणवत्ता का काम करते हैं तो आप अपने क्षेत्र में एक ऐसा योगदान देते हैं जो लंबे समय तक याद रखा जाता है। ये आपकी पहचान बनता है और यही आपकी विरासत होती है।
इसलिए अपने काम को इस दृष्टिकोण से देखें कि आप क्या ऐसा बना रहे हैं जो समय के साथ भी मूल्यवान रहेगा। अब धीरे धीरे ये समझ हमें उस अगले स्तर की ओर ले जाती है जहां हम ये जानेंगे कि डीप वर्क को अपने जीवन के हर क्षेत्र में कैसे लागू किया जाए, न केवल करियर में बल्कि सीखने में, रिश्तों में और व्यक्तिगत विकास में, ताकि हम एक संतुलित, सफल और पूर्ण जीवन जी सकें। और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम इस ज्ञान को जीवन के हर पहलू में लागू करना सीखेंगे, ताकि हम अपने सर्वोत्तम रूप तक पहुंच सकें और अपने जीवन को एक उत्कृष्ट कृति बना सकें। अब हम उस अवस्था में प्रवेश करते हैं जहां डीप वर्क केवल काम करने की तकनीक नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका बन जाता है, क्योंकि कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि यदि हम गहराई की शक्ति को केवल अपने पेशे तक सीमित रखते हैं तो हम उसके पूर्ण लाभ से वंचित रह जाते हैं। लेकिन जब हम डीप वर्क के सिद्धांतों को अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू करते हैं, तब हमारा पूरा जीवन अधिक स्पष्ट, अधिक संतुलित और अधिक अर्थपूर्ण बन जाता है। इसलिए अब हम देखेंगे कि कैसे डीप वर्क को हम सीखने में, रिश्तों में और अपने व्यक्तिगत विकास में लागू कर सकते हैं, ताकि हम एक समग्र और संतुलित जीवन जी सकें। सबसे पहले सीखने की बात करें, क्योंकि आज के युग में निरंतर सीखना ही आगे बढ़ने का आधार है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति जल्दी सीख सकता है वही तेजी से आगे बढ़ता है, और डीप वर्क इस सीखने की प्रक्रिया को कई गुना तेज कर देता है। जब आप बिना ध्यान भंग के पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं और नई जानकारी को समझते हैं, तो आपका दिमाग उसे गहराई से आत्मसात करता है और लंबे समय तक याद रखता है। इसलिए यदि आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं, कोई नई स्किल सीख रहे हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो डीप वर्क के ब्लॉक्स बनाकर पढ़ाई करें। इससे आपका सीखना अधिक प्रभावी और तेज होगा। इसके साथ ही वे कहते हैं कि सीखने के लिए एक्टिव रिकॉल और स्पेस्ड रेपिटेशन जैसी तकनीकों को डीप वर्क के साथ जोड़ना बहुत उपयोगी है। यानी जो आप सीखते हैं उसे बार बार याद करने का प्रयास करें और समय के अंतराल पर दोहराएं। इससे आपकी समझ गहरी होती है और आपका ज्ञान स्थायी बनता है। जब ये अभ्यास डीप वर्क के साथ किया जाता है तो परिणाम और भी प्रभावी हो जाते हैं। अब हम रिश्तों की बात करते हैं, क्योंकि अक्सर हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए समय की गुणवत्ता कम हो जाती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि जैसे डीप वर्क में हम पूरी तरह अपने काम में उपस्थित रहते हैं, वैसे ही हमें अपने रिश्तों में भी डीप प्रेजेंस विकसित करनी चाहिए। जब आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ हों तो अपना फ़ोन दूर रखें और पूरी तरह उनके साथ जुड़ें, उनकी बात सुनें, उनके साथ समय बिताएं, क्योंकि यही गहराई आपके संबंधों को मजबूत बनाती है और आपको आंतरिक खुशी देती है। इसके साथ ही वे कहते हैं कि डीप वर्क हमें बेहतर संवादकर्ता भी बनाता है, क्योंकि जब हम ध्यानपूर्वक सुनना और स्पष्ट रूप से बोलना सीखते हैं तो हमारे रिश्ते और मजबूत होते हैं। इसलिए अपने संवाद में भी गहराई लाएं। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब दें और सामने वाले की भावनाओं को समझें, क्योंकि यही संवेदनशीलता आपके रिश्तों को स्थायी बनाती है। अब व्यक्तिगत विकास की बात करें, क्योंकि डीप वर्क हमें अपने भीतर झांकने और अपने आप को समझने का अवसर देता है। जब हम शांति में बैठते हैं और अपने विचारों के साथ समय बिताते हैं तो हमें अपने लक्ष्यों, अपनी इच्छाओं और अपनी सीमाओं की स्पष्ट समझ मिलती है। इसलिए अपने जीवन में नियमित रूप से सेल्फ रिफ्लेक्शन का समय रखें, जहां आप अपने दिन की समीक्षा करें, अपने विचारों को लिखें और अपने जीवन की दिशा पर विचार करें। ये अभ्यास आपको अपने आप से जोड़ता है और आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है। कैल न्यूपोर्ट ये भी बताते हैं कि डीप वर्क के माध्यम से हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो हम अपने व्यवहार को भी नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए यदि आप कोई नई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं या कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो डीप वर्क के सिद्धांतों का उपयोग करें। अपने ट्रिगर्स को पहचानें, अपने वातावरण को बदलें और अपने ध्यान को सही दिशा में लगाएं, क्योंकि यही आपको स्थायी परिवर्तन देता है। इसके साथ ही वे कहते हैं कि डीप वर्क हमें अपने जीवन में डिजिटल संतुलन लाने में मदद करता है, क्योंकि जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा ध्यान कितना मूल्यवान है तो हम उसे अनावश्यक चीज़ों में खर्च करना बंद कर देते हैं और केवल उन चीज़ों में निवेश करते हैं जो हमारे जीवन में वास्तविक मूल्य जोड़ती हैं। इससे हमारा मन शांत होता है और हमारा जीवन अधिक संतुलित बनता है। अब हम उस विचार पर आते हैं कि डीप वर्क हमें अपने जीवन में आनंद भी देता है, क्योंकि जब हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो हमें एक गहरी खुशी का अनुभव होता है जो किसी भी बाहरी मनोरंजन से अधिक स्थायी होती है। ये वही अनुभव है जो हमें प्रेरित करता है और हमें अपने काम से प्रेम करने में मदद करता है। इसलिए अपने जीवन में उन गतिविधियों को खोजें जो आपको फ्लो स्टेट में ले जाती हैं और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, क्योंकि यही आपको एक संतुलित और संतुष्ट जीवन देता है।
कैल न्यूपोर्ट ये भी कहते हैं कि डीप वर्क हमें अपने जीवन में स्पष्टता देता है, क्योंकि जब हम अपने ध्यान को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने विचारों को भी नियंत्रित कर सकते हैं, और जब हमारे विचार स्पष्ट होते हैं तो हमारे निर्णय भी स्पष्ट होते हैं, और यही स्पष्टता हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए डीप वर्क केवल काम की गुणवत्ता नहीं बढ़ाता, बल्कि हमारे पूरे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। अब धीरे धीरे ये समझ हमें उस अंतिम चरण की ओर ले जाती है जहां हम इन सभी सिद्धांतों को एक अंतिम जीवन दर्शन में बदलेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम डीप वर्क को अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बनाकर एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो सफल भी हो, संतुलित भी हो और अर्थपूर्ण भी हो। और यहीं से हमारी अंतिम यात्रा शुरू होती है, जहां हम इस पूरे ज्ञान को एक प्रेरणादायक संदेश में बदलकर अपने जीवन में उतारेंगे और एक नई दिशा की ओर बढ़ेंगे। अब हम उस अंतिम गहराई में प्रवेश करते हैं जहां डीप वर्क केवल एक तकनीक या आदत नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन बन जाता है, जहां आपका ध्यान आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है और आप उसे समझदारी से उस दिशा में लगाते हैं जो आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। कैल न्यूपोर्ट का ये अंतिम संदेश हमें ये सिखाता है कि यदि हम अपने ध्यान को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम सीखते हैं, निर्माण करते हैं और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलते हैं। इसलिए डीप वर्क का असली सार है अपने ध्यान की रक्षा करना और उसे सही दिशा में लगाना। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि एक अर्थपूर्ण जीवन वही है जिसमें व्यक्ति अपने कौशल का उपयोग करके कुछ मूल्यवान बनाता है और इस प्रक्रिया में उसे आंतरिक संतोष मिलता है। और ये संतोष तभी संभव है जब हम अपने काम में पूरी तरह डूब सकें और उसे उत्कृष्टता के साथ पूरा कर सकें। इसलिए डीप वर्क हमें केवल बाहरी सफलता ही नहीं बल्कि आंतरिक संतुष्टि भी देता है, क्योंकि ये हमें उस कार्य से जोड़ता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही वे कहते हैं कि हमें अपने जीवन में अनावश्यक शोर को कम करना होगा, क्योंकि आज की दुनिया में बहुत अधिक सूचना, बहुत अधिक मनोरंजन और बहुत अधिक विचलन हमारे ध्यान को बिखेर देते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में सादगी लानी होगी, केवल उन चीज़ों को रखना होगा जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है और बाकी चीज़ों को छोड़ देना होगा, क्योंकि जब हम अपने जीवन को सरल बनाते हैं तो हमारा ध्यान स्वतः ही गहरा हो जाता है और हम अपने काम और अपने जीवन में अधिक स्पष्टता अनुभव करते हैं। कैल न्यूपोर्ट में भी बताते हैं कि डीप वर्क हमें एक प्रकार की स्वतंत्रता देता है, क्योंकि जब हम अपने ध्यान और समय को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकते हैं। हम ये तय कर सकते हैं कि हम किस पर काम करेंगे, किसे महत्व देंगे और किसे छोड़ देंगे। ये स्वतंत्रता हमें एक सशक्त जीवन देती है, जहां हम बाहरी परिस्थितियों के बजाय अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं। अब हम उस विचार पर आते हैं कि डीप वर्क हमें आत्मसम्मान देता है, क्योंकि जब हम गहराई से काम करते हैं और उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करते हैं तो हमें अपने आप पर गर्व होता है। हम जानते हैं कि हमने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग किया है और यही भावना हमें आत्मविश्वास देती है और हमें और बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए डीप वर्क केवल एक बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि एक आंतरिक उपलब्धि भी है। इसके साथ ही वे कहते हैं कि हमें अपने जीवन में विराम और मौन को भी महत्व देना चाहिए, क्योंकि यही वो स्थान है जहां हमारे विचार स्पष्ट होते हैं और हमारी रचनात्मकता जन्म लेती है। जब हम लगातार शोर में रहते हैं तो हमारा मन थक जाता है, लेकिन जब हम मौन में बैठते हैं तो हमारा मन पुनः ऊर्जा प्राप्त करता है और नए विचार उत्पन्न करता है। इसीलिए अपने जीवन में नियमित रूप से मौन और शांति के क्षण शामिल करें, ताकि आप अपने भीतर की आवाज़ को सुन सकें। कैल न्यूपोर्ट ये भी बताते हैं कि डीप वर्क हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है, क्योंकि जब हम अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो हमारा ध्यान अतीत या भविष्य में नहीं भटकता, बल्कि वर्तमान में रहता है, और यही वर्तमान ही वो स्थान है जहां हम वास्तव में जीते हैं। इसीलिए डीप वर्क एक प्रकार का ध्यान है जो हमें वर्तमान में स्थिर करता है और हमें जीवन का वास्तविक अनुभव कराता है। अब हम उस अंतिम समझ के करीब पहुंचते हैं जहां डीप वर्क हमें ये सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि उस शांति और संतोष से मापी जाती है जो हम भीतर अनुभव करते हैं। यदि हम बाहर से सफल हैं लेकिन भीतर से बेचैन हैं तो वो सफलता अधूरी है, लेकिन यदि हम अपने काम में गहराई और अपने जीवन में संतुलन पा लेते हैं तो हम वास्तव में सफल हैं। इसीलिए डीप वर्क का अंतिम लक्ष्य है बाहरी सफलता और आंतरिक शांति दोनों का संतुलन। कैल न्यूपोर्ट हमें ये भी याद दिलाते हैं कि हर दिन एक नया अवसर है अपने ध्यान को सही दिशा में लगाने का, अपने काम को बेहतर करने का और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने का। इसीलिए हर सुबह को एक नई शुरुआत के रूप में देखें, अपने दिन की योजना बनाएं और अपने डीप वर्क के समय को प्राथमिकता दें, क्योंकि यही छोटी छोटी कदम मिलकर एक महान जीवन बनाते हैं।
अब ये यात्रा हमें उस अंतिम समापन की ओर ले जाती है जहां हम इस पूरे ज्ञान को एक प्रेरणादायक संकल्प में बदलेंगे। एक ऐसा संकल्प जो आपको हर दिन गहराई से काम करने के लिए प्रेरित करेगा, अपने ध्यान की रक्षा करने के लिए प्रेरित करेगा और अपने जीवन को एक उत्कृष्ट कृति में बदलने के लिए प्रेरित करेगा। और यहीं से हमारी अंतिम कड़ी शुरू होती है, जहां ये ज्ञान एक निर्णय बन जाता है और वो निर्णय आपके भविष्य को बदल देता है। अब हम इस यात्रा के अंतिम चरण पर पहुंचते हैं, जहां डीप वर्क का पूरा सार एक संकल्प में बदल जाता है। एक ऐसा संकल्प जो केवल अधिक काम करने का नहीं, बल्कि सही काम को गहराई से करने का है। कैल न्यूपोर्ट का अंतिम संदेश यही है कि इस शोर भरी दुनिया में जो व्यक्ति अपने ध्यान को नियंत्रित कर लेता है, वही अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है। क्योंकि ध्यान ही वो शक्ति है जिससे हम सीखते हैं, निर्माण करते हैं और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलते हैं। इसलिए आज से आपका सबसे बड़ा दायित्व है अपने ध्यान की रक्षा करना, उसे बिखरने से बचाना और उसे उस दिशा में लगाना जो आपके जीवन को अर्थपूर्ण और सफल बनाती है। याद रखिए, डीप वर्क कोई एक दिन का प्रयास नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये हर दिन लिए गए छोटे छोटे निर्णयों का परिणाम है। जब आप हर दिन कुछ समय अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए सुरक्षित रखते हैं, जब आप अपने फोन को दूर रखते हैं, जब आप अपने मन को शांत करके एक ही काम पर केंद्रित होते हैं, तब आप धीरे धीरे अपने भीतर उस शक्ति को विकसित करते हैं जो आपको असाधारण बनाती है। यही निरंतरता आपको भीड़ से अलग करती है और आपको अपने क्षेत्र में एक नई ऊंचाई तक ले जाती है। इस यात्रा में कठिनाइयां भी आएंगी, ध्यान भटकेगा, आलस्य आएगा और कभी-कभी आप पुरानी आदतों की ओर लौटना चाहेंगे। लेकिन यही वो क्षण होते हैं जहां आपका संकल्प आपकी दिशा तय करता है। हर बार जब आप अपने ध्यान को वापस अपने काम पर लाते हैं, आप अपने दिमाग को मजबूत बना रहे होते हैं, आप अपने अनुशासन को बढ़ा रहे होते हैं और आप अपने भविष्य को गढ़ रहे होते हैं। इसलिए हर छोटे प्रयास को महत्व दीजिए, क्योंकि यही छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिणाम बनाते हैं। अब ये भी समझिए कि डीप वर्क केवल काम की गुणवत्ता नहीं बढ़ाता, बल्कि आपके जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ाता है। जब आप गहराई से काम करते हैं तो आपको अपने काम में संतोष मिलता है, आपको अपने प्रयासों पर गर्व होता है और आपको ये महसूस होता है कि आप अपने जीवन में कुछ सार्थक बना रहे हैं। यही संतोष आपको आंतरिक शांति देता है और यही शांति आपको एक संतुलित और खुशहाल जीवन देती है। इसलिए डीप वर्क केवल सफलता का साधन नहीं, बल्कि एक पूर्ण जीवन का मार्ग है। अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखना शुरू कीजिए कि हर दिन एक नया अवसर है, गहराई से काम करने का, अपने कौशल को बेहतर बनाने का और अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने का। अपने दिन की शुरुआत स्पष्टता के साथ कीजिए, अपने डीप वर्क का समय निर्धारित कीजिए और उसे अपने लिए एक पवित्र समय बना लीजिए, जहां कोई भी विकर्षण प्रवेश ना कर सके, क्योंकि यही वो समय है जहां आपका भविष्य बनता है। अपने भीतर उस व्यक्ति की छवि बनाइए जो केंद्रित है, अनुशासित है और अपने काम के प्रति समर्पित है, और हर दिन अपने कार्यों के माध्यम से उस छवि को वास्तविकता में बदलिए, क्योंकि आपकी पहचान आपके दैनिक कार्यों से बनती है। और जब आप लगातार डीप वर्क करते हैं तो आप केवल अपने काम को नहीं, बल्कि अपने चरित्र को भी गढ़ रहे होते हैं। और अब इस यात्रा के अंत में एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि आज से आप अपने ध्यान को महत्व देंगे, आप अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और आप हर दिन कुछ समय गहराई से काम करने के लिए सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि यही वो निर्णय है जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है और आपको उस ऊंचाई तक ले जा सकता है जहां आप अपने सर्वोत्तम रूप में पहुंचते हैं। अगर ये ज्ञान आपको प्रेरित कर रहा है और आप अपने जीवन में डीप वर्क की शक्ति को अपनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल माई गैलेक्सी टूर से जुड़े रहें, ताकि हम आपके साथ ऐसे ही प्रेरणादायक और परिवर्तनकारी ज्ञान साझा करते रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और हम सब मिलकर एक अधिक केंद्रित, अधिक जागरूक और अधिक सफल जीवन की ओर बढ़ सकें। धन्यवाद और अपने इस संकल्प के साथ आगे बढ़िए और हर दिन अपने जीवन में एक नई गहराई, एक नई स्पष्टता और एक नई सफलता को जन्म दीजिए। माई गैलेक्सी टूर से जुड़े रहिए और अपने भीतर के ब्रह्मांड को खोजते रहिए, क्योंकि असली शक्ति हमेशा आपके भीतर ही होती है।